माय गुडनेस, व्हाट इज दिस बॉस, ये क्या बोल दिया पृथ्वीराज सुकुमारन ने। कल की बात है, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल चुकी है। ओ माय गुडनेस भाई, ये हो गया ना अगर, तो सोचो फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मच जाएगी। इतना बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में ना किसी ने सोचा था और ना किसी के ख्वाबों ख्यालों में था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब इस पर पुष्टि हो चुकी है, 100% कंफर्मेशन आ चुकी है। क्या न्यूज आई है सब कुछ आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। बस देखो, पृथ्वीराज सुकुमारन सर, इनको मैं सर पता है कब से बोलती हूँ, जब से मैंने आडू जीवितम देखी है, गोट लाइफ देखी है। इससे पहले भी उनका वैसे टैलेंट देख चुके हैं हम लोग, लेकिन मतलब ये किस लेवल के एक्टर हैं, ये किस लेवल के एक्टर हैं, आपको आज तक अब तक सबको पता लग गया होगा कि ये कैसा कहां से कहां सिनेमा को लेकर के जा सकते हैं। एक्सेप्ट बॉलीवुड वाले, बॉलीवुड में आकर उन्होंने अपनी थोड़ी सी गलती कर दी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में, लेकिन मैं आपसे बोलूंगी भाई साहब, एक्टर तो मतलब इतने शानदार है ना। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जो उठ के आए, आज के टाइम में बहुत बड़े पैन इंडिया स्टार हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। इन्होंने कल क्या किया, ट्विटर पे थोड़ा सा एक्टिव थे और किसी यूजर ने कुछ सलार के बारे में बातचीत कर रहे थे और सलार के बारे में ही बातचीत हुई। और भाई इतनी बड़ी बात को इतने कैजुअली जब उन्होंने बोला ना, उसके बाद से ना मतलब टॉप ट्रेंड पे चल रहा है, ये सब कुछ टॉप ट्रेंड पे चल रहा है। अभी सोचो, किसी ने कुछ बोला था सलार को लेकर के और शिव मन्नार को लेकर, उनका जो कैरेक्टर था सलार में उसको लेकर के, उन्होंने एंड में एक बात ऐसी लिखी हुई है उसमें, मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या बोला और उसके बाद से उसके क्या इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं और लोग पगला चुके हैं पूरी तरीके से। तो जैसे आपको बता रही हूँ कि कल रात को थोड़ा सा एक्टिव थे और उन्होंने ये बात बोली कि ऑफ ऑल द स्टोरीज प्रशांत नील हैज टोल्ड मी, शिव मन्नार्स इज द प्रोबेबली द कूलेस्ट, हैज एन अनबिलीवेबल क्रॉस ओवर विद अनदर यूनिवर्स एज वेल। और एक स्माइली का उन्होंने आइकन लिखा। भाई साहब, इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है सलार इंटू KGF इंटू NTR 31। अब ये बात तो सबको पता है कि NTR 31 आने वाली थी। प्रशांत नील और जूनियर NTR दोनों साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल से एज अर्ली एज सलार 2 जब तक बन रही होगी और शूट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद NTR 31 पे काम होना स्टार्ट होना, 2024 से ही उसके ऊपर काम होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी न्यूज आई थी इसको लेकर के। आप सोचो भाई, रॉकी भाई इंटू देवा और इंटू NTR, भाई साहब ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं? ठीक है, कहां पर? और अब ये भी हो सकता है कि जो शिव मन्नार के कैरेक्टर के बारे में बात हो रही थी, शिव मन्नार का क्रॉसओवर हो सकता है या फिर प्रभास के कैरेक्टर का क्रॉसओवर हो सकता है, कोई भी है, लेकिन क्रॉसओवर उन्होंने लिखा है इस बात को कि इट इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रेजीएस्ट क्रॉसओवर एवर। कहाँ भाई, कहाँ से कहाँ कहानी को मिला रहे हो? अब मुझे ना काफी चीजें समझ में आ रही हैं। देखो, बहुत लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं प्रशांत नील के कलर ग्रेडिंग को लेकर, हर पिक्चर में ऐसे ग्रे कोयला कोयला कलर कर देते हैं, कोई मतलब कोयले की खान हो जाती है, ऐसा वैसा। और अगर हम इन तीनों पोस्टर में सिमिलैरिटी देख रहे हैं तो 2 पोस्टर तो ऑफिशियली हैं, तीसरा मेरे ख्याल से मुझे नहीं इसका अंदाजा कि ये फैनमेड है या फिर ये ओरिजिनल पोस्टर है, लेकिन जहां तक मुझे याद है ये भी ओरिजिनल पोस्टर ही है और तीनों की कलर ग्रेडिंग आपको कहीं ना कहीं सेम दिखती होगी। अब अगर यार क्रॉसओवर होना है, अब नाउ एवरीथिंग इज फिटिंग प्रॉपर्ली, इज फॉलिंग इन प्लेस। अब समझ में आ रहा है आपको कि ये क्यों ऐसी कलर ग्रेडिंग है हर फिल्म में जो प्रशांत नील की अभी तक हमने देखी है आफ्टर KGF। तो यार अगर क्रॉसओवर होगा, कुछ ना कुछ एरा वैसा ही दिखाने वाले होंगे, कुछ ना कुछ टाइमिंग वैसी ही दिखाने वाले होंगे, कुछ ना कुछ कॉमन कनेक्शन तो होना चाहिए ना क्रॉसओवर के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि कलर ग्रेडिंग ही नहीं, टाइम एरा जो होगा, वो सब चीजें जो है वो सब ध्यान में रखते हुए सेम काइंड ऑफ इन तीनों फिल्मों का एक सेम उन्होंने ब्लूप्रिंट टाइप का बनाया है। तो भाई साहब यार, क्या सोच है, पहले तो बोलूंगी क्या सोच है। KGF 3 हमको सबको पता है, KGF 3 आनी है, सलार 2 के ऊपर काम चल रहा है, NTR 31 आनी है, इनका क्रॉसओवर। माई माइंड वॉज ब्लोन कल जब मैंने ये पढ़ा और मेरे को लगा रात को 9:30-10 बजे की बात ही, वाइंड अप कर चुके होते तब तक तो मुझे लगा भाई मतलब कब सुबह हो और मैं कब ये वीडियो बनाऊं, कब आपसे बात करूं, क्योंकि दिस इज मैडनेस। NTR नील इनटू सलार क्रॉस ओवर, फैंस का इस पे ऑलरेडी काफी कुछ आना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया हैज गॉन मैड की भाई साहब देखो कैसी कैसी फोटोज लोग आप अब बनाकर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखो, जस्ट इमेजिन द यूफोरिया ऑन द बिग स्क्रीन, जहां पर रॉकी भाई खड़े होंगे, साथ में प्रभास सलार खड़ा होगा और अगर हो सका तो साथ में NTR भी अगर होंगे, तो भाई क्या होगा वो स्क्रीन उस वक्त पे, क्या होगा? सोचो फैंस, सोचो मीडिया, फैंस होंगे, लोग, ऑडियंस होगी, इट विल बी क्रेजी, इट विल बी द बिगेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स एवर। कल हम लोग बाहुबली के सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहे थे, कल जो राजमौली सर ने भी बोला है, मतलब सिनेमैटिक यूनिवर्स डे था कल राजमौली सर ने भी बोला था कि बाहुबली 3 तो नहीं उन्होंने अपने मुंह से बोला था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि एक्सपेंशन बहुत सारे हो सकते हैं और सिनेमैटिक यूनिवर्स हो सकता है, इट कुड बी समथिंग। तो अब वो है बाहुबली का जो हम बोल रहे हैं, साथ में शिव मन्नार का कैरेक्टर जो पृथ्वीराज ने प्ले किया था, पृथ्वीराज ने उसके ऊपर बोल दिया कि भाई कोई ना इतना बड़ा कुछ कूलेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स उन्होंने प्लान किया है। और
भाई NTR 31 तो चल ही रही है, NTR 31 पे वो तो न्यूज आई रही है कि वो बहुत जल्दी फ्लोर्स पर जाने वाली है। भाई साहब यार, इन लोगों को ना राइटिंग के लिए एक अलग से यू नो उस पर वीडियो बनना चाहिए इनके राइटिंग के ऊपर। और आप ध्यान से अगर सोचो ना, सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में मजा किस चीज का आता है, जब हमारे पास दो अलग अलग हीरोज, सुपर हीरोज जो हैं वो एक स्क्रीन पे आके खड़े हो जाते हैं, वो एक एक ही स्क्रीन में, और एंड यू कैन सी द द मैग्नम ओपस एंड द प्रेजेंस ऑफ दोज 2 और 3 एक्टर्स। तो सोचो, ये इतने बड़े बड़े फिल्में हैं, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ये तीनों जब एक साथ आएंगे क्या होगा? बियॉन्ड बिलीफ एंड बियॉन्ड वर्ड्स। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस क्रॉसओवर। अब ये कब तक आएगा, ये कहाँ हमारे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी? अभी तक तो केवल एक ही ये सिरा मिला है जो हमारे को पृथ्वीराज सुकुमारन ने बता दिया है। अब वो कैजुअली बताया है या वो प्लान था या वो PR एक्टिविटी थी, वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, बट इट इज कंफर्म्ड बाय हिम। तो अगर उन्होंने स्पेशल ट्वीट करके बताया, वो ट्वीट अभी भी है, कोई डिलीटेड ट्वीट नहीं है, अभी भी है। कई बार ऐसा होता है गलती से एक्टर्स के मुंह से ना कुछ सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं, बाद में उनको हटाना पड़ता है, बाद में उनको देखना पड़ता है कि अरे यार मैंने ज्यादा बोल दिया, अब ये मुझे बताना नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज देयर, आप ट्विटर पे अभी पढ़ सकते हो। दैट मीन्स दैट इट इज 100% कंफर्म्ड कि सिनेमैटिक यूनिवर्स आ रहा है। भाई बॉक्स ऑफिस तो मतलब उड़ जाएगा, लिटरली उड़ जाएगा। हम कहाँ हजार हजार करोड़ की बात करते हैं, 2000 करोड़, 2000 करोड़ कहीं नहीं गया। अगर ऐसा कुछ हो गया तो लोग पागल हो जाएंगे। रॉकी भाई के लिए लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, कब आएगा चैप्टर 3, कब देखेंगे हम रॉकी भाई को, फिर से कब देखने वाले हैं। और जब टॉक्सिक की भी अनाउंसमेंट्स आती थी तो लोग यही मन से यही चाहते थे कि KGF 3 के बारे में पता चले, लेकिन अभी उस पर शांति बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये है कि रॉकी भाई प्रशांत भाई क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। प्रशांत नील ने बहुत बड़ा कुछ बॉम्ब, ही इज मेकिंग मतलब बहुत बड़ा कुछ वो प्लानिंग कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। सो लेट्स होप कि वो जल्दी हमारे को न्यूज सुनने को मिले। बाकी आपका इस सब पे क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर फाइन शेयर।